तो आगे क्या था, इससे घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल एक रेखा खींचनी थी। क्या खींचनी थी? रेखा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन 8.1 और 8.2 में बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन से घबराओगे तो नहीं बनेगा। कैलकुलेशन में समझ आया, सीधे फार्मूला बैठा और कैलकुलेशन 2, 4, 5, 10 लाइन करते रहो बस। अब हम लोग 8.1 था 6 क्वेश्चन में, प्रथम चतुर्थांश, वृत्त था और रेखा था और क्या है एक सच। इन चारों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चतुर्थांश खींच दिए, उस पर एक वृत्त खींचे, वृत्त हमारे पास आ गया। हमारे पास प्रथम चतुर्थांश यहाँ है, छायांकित भाग यानी जो क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। अब एक रेखा खींचना बाकी है। एक्स अक्ष हमारा हाईवे किया है प्रथम चतुर्थांश। देखो प्रथम चतुर्थांश, एक अक्ष और वृत्त और एक बचा क्या हमारा रेखा। तो रेखा का ग्राफ कल खींचे थे तो ऐसे ये हमारा रेखा है, ये x बराबर √3y। तो प्रथम चतुर्थांश में दो छायांकित भाग बन रहे हैं, एक ऊपर और एक, तो ये y पर बन रहा है, ये x पर। किसकी जरूरत है? तो छायांकित भाग नीचे वाला कि ऊपर वाला? इसी छायांकित भाग का हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। इसी छायांकित भाग का हमको क्या ज्ञात करना है बाबू? क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल देख रहे हैं यहाँ कि छायांकित भाग जो है x अक्ष से 0 से लेकर 2 के बीच में है, नहीं यानी इसका लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? अब तो छायांकित भाग के जो ऊपर के ग्राफ होते हैं वहीं से हम y का मान लेते हैं। तो ऊपर का ग्राफ हमारा एक रेखा है और एक क्या है बाबू? वृत्त। एक रेखा और एक क्या है? वृत्त है। एक रेखा और एक वृत्त, यानी यहाँ पर दो वक्र रेखाएं हैं, एक रेखा और एक हमारा वृत्त। जो पिछले क्वेश्चन हम लोग जितना भी बनाए हैं, जैसे मान लो हम लोग इलिप्से बनाए थे और इसका एरिया निकाले थे छायांकित भाग का, तो ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, और छायांकित भाग के ऊपर में एक ही खाली ग्राफ था, एक ही केवल वक्र था, वो इलिप्स था। पहला क्वेश्चन में हम वृत्त बनाए थे, क्या बनाए थे? पहला क्वेश्चन में परवलय बनाए थे, ऐसे परवलय बनाए थे और परवलय से ऐसे बांटे थे। तो ये हमारा जो एरिया बना था, तो इसके जो क्या बोलते हैं छायांकित भाग के जो हमारा x अक्ष है, इसके ऊपर के जो वक्र देखे थे उसमें हमारा परवलय था जो एक ही था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज हुआ है, यहाँ छायांकित भाग के ऊपर दो वक्र हैं, एक रेखा के रूप में और एक वृत्त के रूप में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो रेखा होती है और जो वृत्त होता है उसके जो कटिंग बिंदु होता है यानी कटान बिंदु, उस कटान बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है। अगर कोई छायांकित भाग के ऊपर 2-3 गो रेखा है, 2-3 गो वक्र है, और जिस बिंदु पर कटेगा सबसे पहले उसका क्या निकाला जाता है? कटान बिंदु। और कटान बिंदु निकलता है दोनों इक्वेशन को हल करके, रेखा को और वृत्त को हल करके। कटान बिंदु का मान कहने का मतलब एक्स वाई का मान निकालना। कटान बिंदु का मतलब क्या होता है? एक्स वाई का मान, क्योंकि ये जो बिंदु है इस बिंदु का नियामक निकालना है, तो एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तब तो नियामक निकलेगा। और एक्स वाई का मान निकलेगा किस से? तो बिंदु जो है किस किस वक्र से कटा है? एक रेखा से कटा है और एक वृत्त से। तो रेखा और वृत्त को लेंगे, रेखा और वृत्त को लेंगे, रेखा और किसको लेंगे? रेखा और वृत्त को हल करेंगे, जो एक्स वाई का मान आएगा वही हमारा बिंदु का नियामक होगा। तो अब ये काम हम करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि x बराबर √3y का मान x² + y² बराबर 4 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि जानते हो? समीकरण 1, 2 मान लिया जाता है, 1 में 2 को रखा जाता है, 2 को 1 में रखा जाता है, ऐसे करके हम वही काम कर रहे हैं। 1, 2 नहीं मान रहे हैं हम, सीधा दिख रहा है कि x बराबर √3y है, में रख देते हैं, y का मान चलाएगा। चलो
रखने पर x बराबर √3y का मान कहाँ रख रहे हो, x² + y² बराबर 4 पर। तो x² + y² बराबर 4। अब इसमें हमको रखना है x के जगह √3y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर कहता ना, कोई दिक्कत यहाँ। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो √3y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3y²। √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, y का y² आप प्लस y² बराबर 4। तो यहाँ 3 1 4 y² बराबर 4, 4 से 4 खत्म, इसलिए y बराबर 1 आ जाएगा। 4 गुणा में भाग में होगा, 4 से 4 खत्म, स्क्वायर है, अंडर रूट में होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि y के हमारा 1 आया और इसी में मान रखोगे, y में y का मान आया ना, यहीं पर लिख दो तथा x बराबर √3। अब ये कैसे हो गया, तो y तुम्हारा कितना आया, तुम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखते हो, x का मान निकाल लेते हो। तो 2 हमारे लिए आसान है, y के जगह 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी इसका नियामक कितना हो गया बिंदु का, √3,1। पहले x लिखल जाला ओकरा बाद नियामक आ गई। देखो कटान बिंदु का नियामक निकालना जरूरी है, तभी आप इसको हल कर सकते। यहाँ तक सबको समझ में आया। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं हम। देखो चतुर्थांश था, वो भी प्रथम चतुर्थांश, एक वृत्त था, एक रेखा था, एक एक्सस था। ये चारों से घिरे जो क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या किए, फिगर बनाए, एक चतुर्थांश लिए। चतुर्थांश में हम प्रथम चतुर्थांश पर ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन दिया है। फिर हम देखें प्रथम चतुर्थांश के वृत्त, हम वृत्त यहाँ पर यहाँ तक है। फिर देखेंगे रेखा, रेखा हमारा रेखा खींच दिए। और फिर देखेंगे एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष हमारा ये है, तो एक्स अक्ष वृत्त और हमारा रेखा, और प्रथम चतुर्थांश में यही छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। आई छायांकित भाग में हम देख रहे हैं कि 2 ग्राफ है ऊपर की ओर, एक रेखा का है और एक वृत्त का है। तो जो रेखा है, वृत्त का जो कटान बिंदु है उसका नियामक निकालेंगे, उसको हल करके। किसको हल करके, रेखा को और वृत्त को, क्योंकि जो कटान बिंदु रेखा और वृत्त का ही है। तो उसको हल करके मूल बिंदु निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकाल कर रख देंगे, मूल बिंदु आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्षेत्रफल निकालना। जरा आप स्क्रीनशॉट नहीं क्या बोलते हैं आप, उतारो देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपको करने होते हैं, जो कटान बिंदु है वहाँ से आप एक लाइन खींच दो। तो x बराबर यहाँ कितना है बताओ तो, √3,1 है। तो छायांकित भाग है, 2 भाग में टूट गया नहीं, एक यहाँ और एक यहाँ, समझ में आ रहा है जी। जब हम खड़ी पे ऐसे खींच दिए, जैसे लाइन खींच दिए वो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर छायांकित भाग कितने भाग में टूट गया। तो यहाँ ऐसे केसेस में जब ग्राफ ऊपर 2-3 गो रहता है, तो ऐसे केसेस में 2 भाग में करके छायांकित भाग निकाल कर तब जोड़ दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर रही बात, हम अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लिए। अब बात है आई y का मान निकालना, y dx। तो बताओ छायांकित भाग के ऊपर कितने आरेख हैं, 2। बार बार कह रहे हैं, छायांकित भाग के ऊपर कितने आरेख हैं। पहला है किसका, रेखा का, दूसरा है किसका, दोनों से y का मान निकाल लेते हैं। दोनों से क्या करते हैं, y का मान। चूँकि सबसे पहले वृत्त, तो वृत्त में हम लिखेंगे कि चूँकि x² + y² बराबर कितना है वो 4। तो हम यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे, y² बराबर 4 माइनस, यानी y बराबर √4 माइनस किसका मान निकाल लें हम। अब रेखा से, रेखा में कितना है, x बराबर कितना है 3y, इसलिए y बराबर x बटा में कितना हो जाएगा। यानी ये 2-3 जो काम हैं आपको ज़रूरी है करना। जब भी अगर किसी छायांकित भाग के ऊपर 2-3 गो आरेख आ जाएगा, तो यहाँ अभी कितने आरेख आए हैं, 2।
एक रेखा का और एक किसका। तो ये पहला इम्पोर्टेंट काम है कि ये दोनों रेखा का जो कटान बिंदु है उसका नियामक निकालना। नियामक कैसे निकालना कि दोनों समीकरण को हल करके नियामक निकल जाए। फिर अगला काम आपका क्या है, अगला काम है कि छायांकित भाग के ऊपर जो दोनों वक्र हैं, देखो हम बताते हैं। छायांकित भाग है ना, कटान बिंदु है ना, इस बिंदु को मान निकालना, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना। बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो समीकरण को हल करके। 10 क्लास में ग्राफ मेथड जब पढ़ले रह जा वो हले होते रहे, पढ़त रह जा हे तरी एक्स अक्ष एगो रेखा फलाना रेखा चिलाना रेखा कटा देते रह जा, ये आंसर हो जाते रहे, ये आंसर हो जाता है। यही में एक्स आवत रहे, एक्स बराबर जितना हो वाई बराबर जितना, वो आंसर। तो हल हे समीकरण के हे समीकरण को होते रहे। तो ये कटान बिंदु किसका है, वृत्त का और किसका, तो वृत्त और रेखा के समीकरण को हल कर दो। बस समझ में आए, वृत्त और रेखा का जो समीकरण क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है, हल करोगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। और वो हल नहीं करने आ रहा है तो अभी 10वीं क्लास में पढ़ो, वहाँ सीखो। अभी जब वो हल नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी विधियाँ थी, हम तो ढेरे पढ़े थे, लेकिन आप में जो NCERT की विधियाँ थी वो थी, पहला विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि उसको बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ब्रज गुणन उसको बोला जाता है, आप ग्राफीय विधि। 4 विधियाँ थी एक्स वाई का मान निकालने की। अब नहीं निकल रहा है तो ये हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी बिंदु, कटान बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो कटान बिंदु पहले देख लो किससे किससे कटा है। तो ये कटान बिंदु वृत्त से काटा है और रेखा से काटा है। तो वृत्त का समीकरण दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, और रेखा का समीकरण हैबे किया है क्वेश्चन में। दोनों को हल कर लेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। और बातें फंसती है आपकी यहाँ कि अगर समीकरण नहीं दिया रहेगा तो सब कैसे निकलेगा। जब नहीं दिया रहेगा तो कटेगा कहाँ से भैया। रेखा के समीकरण दिया है तभी तो रेखा खींचे हैं। अब समीकरण न दिया रहता तो रेखा खींच देते हैं हम। दिया रहेगा, जरूर दिया रहेगा, तभी एक्स वाई का मान निकलेगा। बस समझ में आई। वो निकालने के बाद आप क्या करना, उस बिंदु से सीधे एक लाइन खींचना। आपका छायांकित भाग दो भाग में बट जाएगा। 2 भाग में क्या होगा, बट जाएगा। आपके फॉर्मूला क्या होते हैं, छायांकित भाग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए बी वाई डी एक्स। जरूरत किसकी है, अब किसकी जरूरत है, तो छायांकित भाग के ऊपर एक रेखा है, एक क्या है, वृत्त है। तो रेखा से y बराबर निकाल लेते हैं और वृत्त से y बराबर निकाल लेते हैं। वहीं वृत्त से निकाले हैं y बराबर इतना, और रेखा से निकाले y बराबर इतना। क्यों y बराबर निकाले हैं, क्योंकि सूत्र में हमको रखना है y का मान। बस समझ में आ रही है, ये जल्दी उतारो। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग है। देखो आगे, अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखें बाबू, छायांकित भाग का बराबर। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबसे पहले किसी भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है ए बी वाई डी एक्स। तो छायांकित भाग कितने भाग में बटा है, सबसे पहले रेखा का लोअर लिमिट कितना है, अपर लिमिट कितना है, रेखा का रूट वाई, रेखा का वाई कितना है, x बटा में √3 dx। इसीलिए निकाल रहा था, अब समझ में आए। y का मान इसीलिए निकाला है, रखना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझो, कोई भी छायांकित भाग हो उसका क्षेत्रफल होता है a से b y dx। a हमारा लोअर लिमिट और b हमारा अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा a होता है, तो निम्न सीमा a होता है। तो देखो यही ना रेखा है,
छायांकित भाग में पहले रेखा कर रहे हैं, यही रेखा है, तो रेखा का लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है प्लस। ऐसे लिख दे क्या, ऐसे लिख देते हैं और समझ में आएगा। ये O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं C। यहाँ लिख देते हैं OAB का क्षेत्रफल आप प्लस OAB का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब लिख दो OAB तुम्हारा क्या है रेखा वाला है ना, तो यहाँ लोअर लिमिट कितना है अपर लिमिट कितना है, अब y के मान कितना रेखा में लाया है x बटा में √3। ABC हमारा वृत्त का है, तो वृत्त में लोअर लिमिट कितना है, खाली वृत्त है तो ने हाँ तो हेने ना ले लिया था ना हतना में, यहाँ से लेकर हतना में ना कितना बा लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब वृत्त के y कितना लाई लड़ा 4 माइनस यहाँ तो मान रखे आइले रेखा काटी नहीं हो गई। अब एक करे हमने के हल कर दिया क्या आ जाए आंसर। ध्यान से देखा एक स्टेप हल कर रहे हैं हम, केवल एक स्टेप 1 बटा में √3 बाहर निकल दिया चार पद बात 0 से लेकर √3 तक x प्लस एकरा के √3 से 2 लिख देता ने और 4 के कह देते ने a स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस कितना हो एक फार्मूला लागेला तू जानता फिगर मिटा दे फिगर उतार ले बड़ा जा फिगर में मॉडिफाई जोन करे करे तो कह ले बड़ा जा ऐसे लिखे के रहे ऐसे लिखे के रहे तो लिख ले बड़ा जा आ ए बी मान ले बड़ा जा मान लो जा जल्दी मान लो जा जल्दी उतार लो जा। देखो आसान है, देखो 5 नंबर के पक्का आया ना ही है ना, इस बार भी आया है हमको लग रहा है। देखा जाता बाबू सूत्र हमने के 2 गो लागे वाला बा x के x स्क्वायर बटा में 2 करता याद है बा हेकर लिख लेते हैं जा समाकलन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बोले रहे तीनों याद कर लिया जा। एकर होला x बटा में a √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2। हालांकि समाकलन में सी ना लिखल जाला, निश्चित समाकलन में ना लिखल जाला। अब देखो यहाँ फॉर्मूला x के का होला 1/√3 पहले बा अपर लिमिट कितना हो गई लोअर लिमिट प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के कितना होला x बटा में a यानी x बटा में 2 होला हो x बटा में कितना होला x बटा में a यानी एक 2 a के जगह कितना बा देखो ध्यान से देखो समझाते हैं जी के a के जगह हमनी के का रखे के बा 2 x के जगह x से बाटे आ a के जगह का रखे के बा a हमनी के 4 जगह लौकता 1 2 3 4 जगह का रखे के बा चल रखते हैं जा x बटा में 2 √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 3 प्लस सी ना लिखल जाला प्लस सी कट जाला कोनो दिक्कत है। एक बार अपर लिमिट एक बार रखल जी एक बार लोअर लिमिट कहाँ में x का हिंकर बात समझ में आई ना सूत्र अप्लाई कर देने का समझ में आया है। देखो आगे देखो 1 बटा में √3 x के जगह का रखल जी एक बार हो तो देखो का करते नहीं कांस्टेंट बा ना 1/2 वो निकाल देते नहीं x के जगह एक बार √3 के स्क्वायर आ एक बार समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार x के जगह √3 का स्क्वायर एक बार x का 0 का स्क्वायर प्लस बड़ा कोष्ट। देखो कभी भी लिमिट जौन होला एक बार ऊपर वाला रखल जाला x के जगह
आ एक बार x के जगह आ रख के घटा दिए। तो अब देखोगे ज़रा यहाँ थोड़ा सा समझोगे, ज़रा समझना। देखो यहाँ पर x के जगह हमको 2 रखना है। पहले देख ले x कहाँ कहाँ है। 1 2 3 जगह x है। x कहाँ कहाँ है बाबू? 3 जगह, 1 2 3 जगह। चलो रखते हैं 2/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना बाबू? चलो 2 स्क्वायर रहे दो। अब माइनस x के जगह 2 स्क्वायर प्लस 2 दूना का 4/2 साइन इनवर्स 2/2। तीनों जगह पर x रखा गई। एगो काम कोई नहीं है जी, खाली 4 लिख देने यहाँ। 2 के स्क्वायर माइनस 1/√3 एक जगह √3/2 अंडर√2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4/2 साइन इनवर्स √3/। यानी 3 जगह x रहे, 1 2 3 जगह √3 रख देनी, 1 2 3 जगह √3 रख देनी। कोई दिक्कत है? देखो आगे के कैलकुलेशन देखेंगे हमने कि थोड़ा आगे के कैलकुलेशन का बा हो। देखो आगे के कैलकुलेशन, आगे के कैलकुलेशन 1/2 हो जाए। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 0, 2 से 2 खत्म, 2 दूना के 2 से 2 खत्म हो गया ना। है जी क्या हो गया? 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1, 2 इंटू साइन इनवर्स माइनस √3/2, 2 दूना के माइनस √3 का स्क्वायर 3। देखो प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। कोई दिक्कत है? घबरा मत। हेजी लिख ले मैंने पाई बेटू, हेजी लिख दी। अब एक कैलकुलेशन समझ में कटा छटा के सब लिखा था नहीं हम धीरे धीरे। तो इतना तो उतारा था, थोड़ा सा आवत नहीं के नीचे फिर तो नीचे वाला छोड़ा ही ना। अब देखो तो ज़रा ये क्वेश्चन में टाइम लगा ही है, उसमें भी देख बाबू ज़रा यहाँ पर ए लकड़ा देखो। इसके बाद तुमको क्या करने हैं? हल में यहाँ 1/2√3 गुना कितना 3 में से 0 घटे प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 के मान π/2 होला प्लस माइनस माइनस √3/2 गुने 1 माइनस 2 गुने साइन इनवर्स √3/2 60 डिग्री π/3। आगे बढ़ोगे तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये √3 से √3 बार में कट जाएगा। √3/2 साइन इनवर्स √3/2 का मान होता है ना। √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2 √3/2 से √3/2 खत्म। आई 3 एकम यानी π/3 इकाई स्क्वायर। दिस इज बात समझ में आयल? अभी तो ई कम बा 8.2 पढ़ल ली ना, 8.8 बोलने EIGHT 8.2 पढ़ल जी। एगो इंग्लिश वो हिंदी बोलने यहाँ कह रहा है एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्या काम करता है? बांटता है। छेदक रेखा क्या काम करता है? आंसर शीट 7। तो एक छेदक रेखा है, हाँ छेदक रेखा है, एक वृत्त है। देखिए ध्यान से देखना, एक रेखा है कितना
x बराबर a बटा में √2। ए तुम्हारा अचर पद है, ए तुम्हारा क्या है, एक वृत्त है x² + y² बराबर कह रहा है छोटे भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करो। छोटे भाग का क्या ज्ञात करना है, तो मान लो एक हम x अक्ष और एक हम y अक्ष लेंगे, एक इस पर वृत्त खींचेंगे, यहाँ पर सेंटर देंगे, त्रिज्या हमारा कितना है a, एक रेखा खींचेंगे, तो रेखा अचर पद है, अचर पद रेखा है। अगर x बराबर 2 हो तो 2 पर रेखा खींच देते हैं, 2 करके पर खींच देते हैं ना। x बराबर अगर 3 खींचना हो तो जी 3 करके इधर खींच देते हैं, नहीं खींच देते हैं। तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इस पर भी कोई बिंदु ले करके क्यों हम इतना ही इधर ले रहे हैं, क्योंकि देखो जो भागा हो रही है वो 1 कुछ से हो रही है, तो यानी कहीं ना कहीं एक के पास होगा, एक के नज़दीक होगा। बात समझो कि 4 है, 4 में √2 से भाग करें तो √2 का मान होता है 1.414। अब इससे भाग करेंगे तो लगभग 3 समथिंग आएगा, तो यानी 4 के पासे रहेगा ना, तो इसलिए 4 के हल्का पासे ले रहे हैं, एक रेखा इस पर खींच दे रहे हैं। ये बिंदु क्या है, बिंदु हमारा ए, बिंदु का मान a/√2, यानी हमारा x बराबर क्या हो गया भाई, a/√। तो छोटा भाग बताओ कौन निकला, ये कि ये, पूरा नीचे तक नहीं, ये बिंदु कितना है भैया, x बराबर a। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल, तो फिगर बनाना बिल्कुल आसान है। y अक्ष लेंगे, x अक्ष लेंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त कहा, त्रिज्या कितना है 1, यानी यहाँ से यहाँ तो कितना बा, a बा, a हो गया। एक रेखा खींचना है, तो रेखा हमारा अचर पद है, ए हमारा अचर पद है, तो अचर पद है तो कहीं ना कहीं है x अक्ष पर होगा, क्योंकि x बराबर है। तो हम मान लिए कि ये है, क्योंकि a का मान नहीं ना है, जस्ट अमेजिंग ही करना है ए। अब आप सोचोगे ये छोटा नहीं हो सकता है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिससे भाग दी जा रही है वो सबसे कम संख्या है। भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगी वो a के नज़दीक आएगी, तो a से a के पासे में लिए हैं। तब छोटा भाग हमको ये दिख रहा है ना, तो ये छोटा भाग का क्षेत्रफल, तो छोटा भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो छोटा भाग जो x h से इतना ही दूरी में है, छायांकित भाग इतना ही दूरी में छायांकित भाग है, इसका लोअर लिमिट कितना है, अपर लिमिट कितना है, लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम जो ग्राफ है किसके नीचे है, यानी यहाँ से यहाँ के नीचे किसके, वृत्त, किसके बाबू, तो वृत्त से तुम निकाल लो y का मान, x² + y² बराबर a², इसलिए y बराबर √a² हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो गुने हेकर निकालो जी, 2 से गुणा निकाल जी, दोनों आ जाई, 2 गुने अपर लिमिट कितना a, लोअर लिमिट कितना, अब y के मान कितना बना दे बजा, ये सीधे सूत्रौए है, और सूत्रौआ लिख के अपर लिमिट और लोअर लिमिट में घटा दिया जाए, आंसर आ जाए। बात समझ में आ रही है, ये सीधे क्या है तुम्हारा, √a² - x², a है 9 ना है, अब 2 लगे लगी कोनो के, सीधे सूत्र लिखना है, बना देना, बना लेगा ना,